अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चिकन के सीख कबाब। बहुत ही आसान सी मैं आपको सीख कबाब की रेसिपी देने वाली हूँ और इस रेसिपी की खासियत ये है कि आप इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं और इसे बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा, कोई स्टेप मिस नहीं कीजिएगा और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलेंगे रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ली है, बोनलेस चिकन है। आप यहाँ पर थाई या बोनलेस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। थाई इस्तेमाल करेंगे तो वो भी अच्छा है क्योंकि वो जूसी बहुत होता है, तो आपको खाने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोनलेस लिया है। यहाँ पर चाहे तो आप कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का कीमा ले लें, वो आप कीमा इस्तेमाल कर लें। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर अपने जायके के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं ज़ीरा पिसा हुआ, भून के आपने पीस लेना है। 1.5 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है सूखा धनिया पिसा हुआ, सूखे धनिया को भी आपने पीस लेना है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर गरम मसाला। ठीक है, उसके बाद 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर बटर ऐड करना है। ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा टेक्सचर देगा। और 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स जो है वो ऐड करने हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप यहाँ पे जो फीकी स्लाइस होती है वो ऐड कर लें, आप इसके टुकड़े करके वो ऐड कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और उसे इस तरीके से कट कर लिया है। और यहाँ पर हमें बेसिकली जो है एक प्याज चाहिए चॉप हुई हुई इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने इसे चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसका जो पानी है ना वो निकाल लूँगी। ठीक है, हमें प्याज चाहिए विदाउट जो इसका पानी होता है ना प्याज का, वो पानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखें दबा दबा के मैंने इसको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद मैं इसका सारा पानी जो है वो निकाल लूँगी। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर एक मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, उससे भी आप जो है ना इसका पानी जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास आ चुकी है प्याज, पानी निकला हुआ है इसका। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हाँ, यहाँ पर इस तरीके से। अब क्या करना है, अब हमने जो है ना कुछ चीज़ें लेनी है, वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पर 2 मैं हरी मिर्चें ले रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास लहसुन के जवे बड़े हैं तो 3 ले लें, वरना नॉर्मल साइज़ के 6 लहसुन के जवे हैं। और एक जो है वो टुकड़ा है किसका, अदरक का टुकड़ा है। ठीक है, वो मैंने पीस लिया है। अब इस पीसने के बाद हम वापस अपने चिकन की तरफ आ जाएंगे। 15 से 20 अदद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था पुदीना और 15 से 16 जो डंडियाँ होती है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी हरे धनिया की। ठीक है, अच्छी तरह धो के मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं इसके अंदर। अब आपने इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखें मैंने हरी मिर्च और अदरक लहसुन जो पीसा था उससे मैंने इसके अंदर चिकन को ऐड कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 1 टेबलस्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें चिकन को मैंने पीस लिया था। आप चाहें तो यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन की जगह कीमा भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आप ये मसाले मैरिनेट करके रखें और उसके बाद आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स आप जितना अच्छा देंगे उतने अच्छे आपके कबाब बन के रेडी होंगे। और मिक्स करने के बाद आपने उसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छे ठंडे हो जाएँ। ये देखिए ये टेक्सचर आया आपका, ये टेक्सचर ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, ढककर आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है 15 से 20 मिनट बाद। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये स्ट्रॉ है मेरे पास। आप यहाँ पे सीख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और जो बोटी स्टिक होती है ना वो भी ले सकते हैं। ठीक है, हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है और एक अच्छा पोर्शन उठा लिया है नॉर्मल साइज़ का, जो कबाब के लिए हमें पोर्शन चाहिए होता है चिकन का, वो लिया है। पहले मैं अच्छी तरह इसे राउंड करूँगी जैसे कबाब के लिए राउंड करते हैं। उसके बाद ये देखें स्ट्रॉ को भी मैंने ग्रीस किया था और ग्रीस करने के बाद अब मैं देखें हाथों से बिल्कुल स्लो जो है ना वो पुश करूँगी और इस तरीके से देखिए दबा रही हूँ मैं, आपको नज़र आ रहा होगा, हल्का हल्का बिल्कुल हल्के हाथों से। और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा कबाब बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, पहले आपने स्ट्रॉ को ग्रीस करना है। ये मैं बहुत आसान तरीके का बता रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद हाथ भी आपके ग्रीस होने चाहिए। एक पोर्शन उठा लें नॉर्मल साइज़ के, अगर आपको बनाने हैं तो आपको जो साइज़ चाहिए उस हिसाब से बना लें, राउंड करें और इस तरीके से ये देखें इसके अंदर ऐड कर दें और बिल्कुल हल्का हल्का हाथों से ये देखें इस तरीके से आपने पुश करना है। स्ट्रॉ को भी नीचे से घुमाते जाना है और हाथों की मदद से भी इस तरीके से आपने इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पुश करना है। तो ये देखें आपके ज़बरदस्त से सीख कबाब बन के रेडी हो गए। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त इसका साइज़ भी बना हुआ है और शेप भी कितना ज़बरदस्त आया है। ठीक है, ये आधा किलो में आपके तकरीबन 12 सीख कबाब आराम से इजीली इस शेप के बनाकर रेडी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये अच्छे बड़े शेप के हैं, तो आप चाहें तो छोटे बना लें तो वो ज़्यादा बन जाएंगे।
और वरना जो है ना आराम से 12 जो है वो आपके सीख कबाब आधे किलो चिकन में जो है वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है, बस इसे मैं 10 मिनट के लिए थोड़ा और ठंडा करने रख दूँगी। अच्छा, पता है क्या, जब आप ठंडा करते हैं ना उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जब कबाब बनाना शुरू करते हैं ना सीख कबाब, वो चिपकते नहीं है, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो ये स्टेप आपने मिस नहीं करना। और सीख कबाब बनाने के बाद थोड़ी देर आपने दोबारा फ्रिज में रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन को हल्का सा मैंने ग्रीस किया है, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। और ग्रीस करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर मैं अपने कबाब जो है वो ऐड करती जा रही हूँ। फ्लेम आपका मीडियम टू लो होगा, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने क्या करना है, इसको कर देना है फ्रीज़। ठीक है, ताकि मुझे जो है ना इसको करना है फ्रीज़ और मुझे स्टोर करूँगी। बच्चों के लिए बनाया है, जब बच्चों को ज़रूरत हो तो फिर मैं उस वक्त इसको निकाल कर फ्राई करूँगी। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करना है 90% फ्राई कर देना है और फ्राई करने के बाद ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद मैंने इसे रख देना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर कि 90% मेरे जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं। आपने यही कलर इसके ऊपर लाना है तो ये 90% फ्राई होंगे। ठीक है, इस तरीके से। और बस ये जी इतना हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसे ठंडा करना है और किसी भी शॉपर में आपने इसको अच्छा एयर टाइट जो शॉपर होती है ना उसके अंदर आपने इसे रख देना है। ठीक है, ये कलर इसका जो है ना वो लास्ट है। यहाँ पर देखिए ठंडा हो गया तो बस मैं उसको जो है ना इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। और मैं आपको एक फ़्राई करके भी दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये मैंने पूरा फ्राई कर लिया है। बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये रेडी होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं ये। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आसान सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो बस मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस इस स्टेप पे आप इसे फ्राई कर लें निकाल के, 10 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।